नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पूरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जितने भी प्राइजेक्शंस और कुछ आपके सवाल हैं उनको भी सोल्व करेंगे। फीवो 30 को भी यहाँ टच करेंगे, चैनल्स का भी थोड़ा बहुत देखेंगे, हिसाब किताब, और जितना भी है प्राइजेक्शन लग सकता है वो लगाएंगे चार्ट के ऊपर। ये इस वीक का पहला दिन है जिस दिन हम ट्रेड को देख रहे हैं। यहाँ मार्केट एक गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे अगर हम फिफ्थ 30 ढूंढेंगे तो ऐसी रनिंग में डायरेक्टली फिफ्थ 30 नहीं ढूंढा जाएगा। ठीक है। एक फिफ्थ 30 के लिए जरूरी चीज होती है एक जोन। अगर हम वो जोन आइडेंटिफाई करें, मान लो कि जैसे एक ये जोन बन रहा है तो मार्केट इसके नीचे नहीं गया तो फिफ्थ 30 नहीं लगेगा। तो फिफ्थ 30 लगता है मार्केट के एक्सटेंशन पार्ट के लिए। ठीक है। और अगर हम देखें फिर 50 लगता है मार्केट के रिट्रेसमेंट पार्ट के लिए। मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, रिट्रेसमेंट। मार्केट ऊपर गया, ऊपर ही ब्रेक कर रहा है एक्स्ट्रा, तो 30। तो यहाँ पे हम फिर 30 लगाते हैं, यहाँ फिर 50। तो मार्केट यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो हम क्या लगाएंगे, फिर 50। तो यहाँ पे आपका फिर 50, अगर देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हम यहाँ से पकड़ते हैं। तो ये मैंने जो कर रखा है, ये फिफ्थ 30 की सेटिंग चल रही है। जैसे यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ तक आया मार्केट, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये फिफ्थ 30 की सेटिंग आ गई। अब हम फिफ्थ 50 की लेंगे। तो ये फिफ्थ 50 जिसमें आपको 0.05 0.06 वाले सेटिंग्स को ऑन रखना है, ओनली 0.056। अब आप ये सेटिंग ऑन रखोगे तो आपका रिट्रेसमेंट पार्ट कहाँ सॉलिड होना है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अब इसको ट्रेड करना है, क्योंकि एक सवाल आया, मैं साथ साथ में सवालों को भी अटैच कर रहा हूँ। जैसे किसी ने पूछा कि सर एंट्री एग्जिट टारगेट बता दीजिए। ठीक है, तो ये सवाल, और ये भी कहा कहा है कि फिर 30 इस वीक का बना दीजिए, कैसे बनेगा। तो मैं ये सारी चीजें ही ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि फिर 50 बना है, ये हम क्या बोलते हैं, फिर 50, ये रिट्रेसमेंट पार्ट को देखने के लिए। अगर मान लो कि ये चाल चली है और अब मुझे एक्सटेंशन पार्ट देखना, तो मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा ठहराव किया, तो मैं ये चाल के ये रिट्रेसमेंट में ये एक्सटेंशन देख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके ये एक्सटेंशन देख सकता हूँ। तो वो भी काम कर जाएगा। जैसे कि मान लो ये हो गया, और जोन निकालते हैं अभी हम। यहाँ पे हम लेंगे, एक जोन है ये, रुकावट है। तो ये हमारा फिफ्थ 30 निकल जाएगा। फिर मार्केट में एक जोन आ रहा है आपका ये, तो फिर हम नीचे की साइड दूसरा फिफ्थ 30 निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करके निकालते जाएंगे। तो जोन आइडेंटिफाई करो, जो जोन का मतलब एक ठहराव, एक इलाका ऐसा जहाँ छोटी सी वेव ऐसा रुक गई हो, वो जोन। ठीक है, मैं एक यहाँ पे जोन मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप देखोगे आगे जाके। यहाँ से हम नीचे के लिए, अभी देखो ट्रेड कैसे करना है, उस सवाल पे आ जाते हैं। मार्केट ने एक जोन यहाँ बनाया है, इसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट अक्सर फेल कर जाते हैं अगर उसको प्रोटेक्शन मिल जाए तो। हम कहते हैं ना, हमारी एक थ्योरी है ब्रेकआउट प्रोटेक्शन। अगर कोई ब्रेकआउट मिल जाता तो हम चैनल नहीं लगाते ऐसे। तो उसमें एक प्रोटेक्शन आ जाता है, वो उसको बेटर काम कर देता है। तो ब्रेकआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन, और ब्रेकआउट ज्यादातर फेल होते हैं। ठीक है, उनके सक्सेस के लिए चेजिंग का मार्केट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, और हमें अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर 50 का प्रोटेक्शन आ गया। और कैंडल का टाइम स्विच, टाइम स्विच के लिए लोग सवाल करेंगे तो मैं बता देता हूँ। टाइम स्विच होता है कि जैसे ये कैंडल अपनी मैच्योरिटी पे पूछ के जब ये कंफर्मेशन दे कि क्लोजिंग आ रही है, तो वो कब आती है, जब मार्केट की कैंडल एंड हो। तो जब ये एंड हो जाएगी कैंडल, अगली कैंडल स्टार्ट होगी, तो हम इसको टाइम स्विच बोलते हैं। मतलब टाइम का स्विच हो गया, नई कैंडल स्टार्ट हो गई। जो टाइम का स्विच होता है वो ही ट्रेड लेने का एक पैटर्न बनाता है। इसको आप 1 मिनट के ऊपर जाओ, एक कैंडल, ये तो 5 मिनट का चार्ट है, एक कैंडल का छोटे से क्रॉस ओवर के बेसिस पे एक कैंडल का एसएल रखा और ट्रेड कर लिया। तो एक कैंडल यहाँ नीचे की साइड आपने देखी, ये एरिया है, एरिया में आपने टाइम स्विच देखा, टाइम स्विच के बेसिस पे कैंडल लिया और ट्रेड कर लिया। ये आपकी समझ रहती है। ठीक है, अब हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं। मार्केट में पहला बैरियर ये आएगा, दूसरा बैरियर मार्केट में ये आएगा, तीसरा बैरियर ये पार करेगा। आप ये देखोगे, ये बैरियर पे मार्केट रिएक्ट किया, ये बैरियर पे मार्केट रिएक्ट किया, ये पार करके मार्केट ने स्पीडली बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ ली हुई ट्रेड पे यहाँ से रिएक्शंस को देखते हैं और उसकी चाल देखते हैं, उसके हिसाब से
ट्रेवल यहाँ डिसाइड नहीं करता कि ट्रेड यहाँ जाएगी या फिर यहाँ से पलट जाएगी। वो चाल के एनालाइज करते करते ट्रेवल करना पड़ता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं अंधेरे में तो हमें नहीं पता कहाँ पत्थर आएगा, कहाँ टर्न आएगा, क्या आएगा, एक अंदाजा। तो ऐसे में चलती हुई नाइट में जो गाड़ी चलती है और उसमें आपको दिखाई देता है 50-100 मीटर तक, उससे आगे तो नहीं दिखाई देता। तो आप इतना ही एनालाइज करो, आगे चलते रहो, एनालाइज करते रहो, उसके बेसिस पे हम ट्रेवल करते हैं। यहाँ से हम ये ट्रेवल नहीं डिसाइड करते, यहाँ से हम चलते चलते ट्रेवल को डिसाइड करते हुए ट्रेवल करते हैं। और ट्रेवल के बेसिस पे ट्रेड को कितना मिला, कई बार मार्केट की मॉर्निंग की ट्रेड इवनिंग तक चलती रहती है। अब यहाँ पे देखो, ये जोन बन रहा है आपका, ये एक चाल रनिंग बनी है। आप यहाँ पे फिर 30 लगाओ दोबारा से। जैसे ये एरिया पकड़ा, ऊपर का टॉप हम पकड़ रहे, ये यहाँ पे लो पकड़ते हैं, ठीक है। अभी इसमें हमने लो हाई पकड़ा, तो अब ये देखो, ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा 50। हमें रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए हम ये ऑफ ऑफ कर देंगे, टेम्पलेट में जाएंगे, 30 वाला लगा लेंगे। 30 में सिर्फ और सिर्फ मेरी ये सेटिंग होना है, सारी सेटिंग ऑफ कर रखी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। ये मैं चाहूँ तो जीरो की लाइन, मैं चाहूँ तो यहाँ एक की लाइन भी ऑन कर सकता हूँ, जिससे पता चलता है कि यहाँ से मैंने लेके यहाँ को मार्क किया। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं मार्क नहीं करता हूँ। तो हमारे पास एक लाइन आ जाती है जो 530 बोलते हैं। आप मार्केट को देखोगे, ये वाले एरिया में, यहीं पे ये वाले लो पॉइंट, ये वाले हाई पॉइंट, यहीं पे मार्केट रुक रहा है 30 में। तो 30 का सपोर्ट ले रहा जोन। बट मार्केट यहाँ पे भी वापस से ऊपर जाने की बजाय एक जोन ही बना रहा है। तो जोन बना रहा, दोबारा से हम ब्रेक करेंगे और 30% लगाएंगे, तो बार बार मार्केट 30 को स्ट्रेच करके, स्ट्रेच आउट करके डायरेक्शन को हवा दे रहा है, यानी कि डायरेक्शन जाने वाला है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं एक फ्लो में नीचे की साइड में चल रहा है। ऐसे में हम वेव वाली कंप्लीट प्राइस एक्शन की बात करते हैं। तो जब एक बार ब्रेक करे, दूसरी बार ब्रेक करे, तो तीसरी बार में आता है आपका सेलर अटैक, जो जानते होंगे वेव की थ्योरी में सेलर अटैक। जब सेलर का अटैक आता है तो सबसे बेटर ट्रेड बनती है यहाँ पे, ये एरियाज को ऐसे लेके एक जोन का, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उस ब्रेकआउट से नीचे की ट्रेड बेटर बनती है। ये ट्रेड भी डायरेक्टली अपर जाती है, तो हम इसको दोनों साइड ट्रेड करते हैं, यानी कि सेलर अटैक को भी ट्रेड करते हैं और ये वाला भी ट्रेड करते हैं। और इनमें एक एक कैंडल के एसएल्स को लेते हुए ये वाला ट्रेड चल जाता है, ये वाला ट्रेड चले तो तुरंत चलना चाहिए, रुकता है, पोज होता है तो थोड़ा सा हम और देखते हुए, एंगल देखते हुए नीचे के लिए ट्रेड। क्योंकि हमारा ट्रेड का थ्योरी जो होता है वो होता है 1 मिनट की ऑप्शन की एक कैंडल का एसएल ट्रेवल हमारा लंबा। मान लो कि जैसे हमने एक कैंडल का ऑप्शन एसएल लिया, ट्रेवल हमारा लंबा, 1/1 2 3 का रिवार्ड नहीं देखी। जैसे मान लो ये ट्रेड हमने ले लिया, ये हम लंबाई देखेंगे, नहीं जाएगा तो एसएल सही, यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रेवलिंग की ही ट्रेड देखी जाएगी, ठीक है। ये ट्रेड गलत हो जाएगी, ये ट्रेड चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखो एक डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्शन में तीन चीजें होती है, डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, पोज डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन, ये होते हैं। अब ये अप में रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपकी साइड खेलते रहते हैं। ये पोज में जब आता है, जब वेव ऐसे करके जा रही है ये अप साइड में, और ये ऊपर की साइड क्रॉस नहीं कर पा रही है और नीचे की साइड क्रॉस करने लग गई है। ऊपर की साइड क्रॉस नहीं कर पाए, नीचे की साइड, लेकिन पहली बार में हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये रेंज में गया। अगर ये इसके नीचे या तो ठहराव करता है या फिर थोड़ा सा ऊपर आके दोबारा ब्रेक करता है, तो ये रेंज कंफर्म हो जाता है। जब ये अपर साइड है तो एक ही डायरेक्शन खेलाता है, जब ये रेंज में होता है तो दोनों डायरेक्शन खेले जाते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन में गया, इधर भी जा सकता है उधर भी। फिर जब डाउन डायरेक्शन है तो एक ही डायरेक्शन खेला जाता है। तो यहाँ पे सेलर अटैक आता है, जब दूसरा ब्रेक तोड़ता है तो सेलर अटैक आता है, तो हम यहाँ से अपर साइड खेलते हैं। बट अभी ये रेंज में है, डिसाइडेड नहीं कि अप जाएगा नीचे। तो बेस्ट प्लेसेज में हम क्या करते हैं, सेल ऑन राइज करते हैं और बाय ऑन डिप करते हैं। तो डिप में बाय किया, राइज देखेंगे तो ये एरिया की ट्रेंड लाइन का टेप को हम
सेल भी करेंगे। तो यहाँ से हमने सेल किया, सेल या तो तुरंत एसएल खा के ये ट्रेड हिट करवा देगी अच्छा, या फिर यहाँ से ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड बेटर चल जाएगी। और जब ये एरिया ब्रेक करेगा तो ये बन जाएगा आपका 3P। 3P का मतलब होता है पैनिक प्रेशर पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एसएल्स ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। उन एसएल के कटने पे मार्केट का एक जंप मिलेगा। जैसे कि आपका ये एरिया आपका, जैसे हम इसको मार्क कैसे करते हैं, हम इसको मार्क करते हैं ऐसे करके, ऐसे। और अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये सेलर अटैक, ऐसे। तो ये सेलर अटैक, और जब ये सेलर अटैक ब्रेक होता है तो हम एक चीज और मार्क करते हैं, कई बार आपने हमारे चार्टों पे देखा होगा, ऐसे करके एक छोटा सा जोन बनाया, और यहाँ पे हम बना देते हैं 3P। एक सेकेंड, जब आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट में देखोगे, इसको बॉटम नहीं सेंटर से हम लेफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा 3P। ये 3P कहलाता है, ये अटेक्स के बेसिस पे बनते हैं। तो इससे 3P कहता है कि मार्केट नीचे तेजी से जाएगा अगर ब्रेक करेगा। आपकी अगर ये ट्रेड चलेगी तो आपका ट्रेड का ये पजल सोल्व करने के बाद स्पीड यहाँ से आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेलर का अटैक है। ठीक है, इसके डिटेल वीडियो भी बने हुए हैं चैनल्स के ऊपर, आप अगर सही से देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट प्राइस एक्शन को टच कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे, मैं कमेंट आजकल देखता हूँ, आप पता है, और मैं वीडियो में भी उसको शामिल करता हूँ। तो ये चीजें जो है ये मिस आउट नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशंस करना हो तो आप यहाँ पे अगर ऐसे करके इस एरिया के जोन का 530 लगाओगे तो देखोगे फ्री पास मिल जाएगा। फ्री पास से तेजी से नीचे की साइड जा रहा है। तो फ्री पास तभी मिलता है जब आपको लगभग यहाँ पे आएगा। ये देखो, ये जो टच आ रहा है इस एरिया के आसपास, देखो मैं लगा देता हूँ। ये जो ऊपर से मार्केट प्राइस चला है, और अगर हम ये देखते हैं ये एरिया ये आपका पॉइंट हो गया, मेन पहला पॉइंट। और ये आपका दूसरा पॉइंट ब्रेक करने से पहले आप इसको लेके आगे खींचो, तो मैंने कहा था ना, देखो लगभग इस एरिया के आसपास आ जाएगा। अब इस एरिया के आसपास आते आते मार्केट ने देखो इसको फ्री पास दे दिया। फ्री पास दे दिया का मतलब कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन का ही है, तभी इन बॉर्डर्स को देखो। एक होता है ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट है। एक होता है प्रोटेक्शन, जो ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन का काम करता है बेस्ट। जैसे कि कोई ब्रेकआउट आपका फेल होगा तो वो फिबो 30 से ही होगा। अगर उसको फ्री पास दे दिया तो मार्केट का ब्रेकआउट सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांस क्यों बने, क्योंकि फिबो 30 को फ्री पास दे दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्री पास, ये फिबो 30 काम कर रहा है, ये फिबो 30 काम कर रहा है, यहाँ पे फ्री पास। तो ये रीटेस्टिंग एंगल से इसको नीचे गिर जाएगा। तो हमने कितने तरीकों से फाइंड आउट किया, सेलर अटैक, 3P एरिया, इस एरिया की आपने ट्रेड पूछा, मैंने ट्रेड बताई, यहाँ पे भी ट्रेड बताई। बट ट्रेड बताना बहुत एक छोटा, देखो एक ट्रेड में सिर्फ ट्रेड प्लान नहीं होता, उसमें हम एक ट्रिगर प्लान करते हैं, एक टीए प्लान करते हैं। टीए कहलाता है एरिया, एरिया के अंदर कौन सी कैंडल के कौन से पहलू कौन से कॉर्नर पे लेना है, यानी कि हम यहाँ दो दो पॉइंट के एसएल भी निकालेंगे तो बहुत सारा टीए का एनालाइज हो जाता है। इसमें एक छोटा सा टीए के अंदर काफी कैंडल्स होके उसके एनालाइज की परफेक्शन तक पूछा जाता है, जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर में भी आगे जाके क्लोट आ जाती है, और टिक की एनालाइज आ जाती है, जो बहुत ज्यादा डेप्थ में हम जाते हैं ना, तो एक एक दो दो पॉइंट के एनालाइज होते हैं। लेकिन ये सब चीजें क्या बहुत डेंजर होती है, पब्लिकली शेयर करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज नहीं आई तो आपके बड़े लॉस का रीजन बन जाती हैं, और अगर आती हैं तो आपके बड़े प्रॉफिट का रीजन बनती हैं। मतलब सब जरूरी है। एक तो होता है कंट्रोल, कंट्रोल में क्या है बहुत बड़ा प्रॉफिट। एक आपके हाथ छूट गए, आप गैम्बलिंग की तरह कर रहे हो, आपका कोई परफेक्शन नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, ओवर ट्रेडिंग की तरह हर जगह उस चीज को इस्तेमाल करने लग जाओ तो आपके बहुत बड़े नुकसान एक ही दिन में आपका वाइप आउट कर देंगे। तो इस चीज के लिए उसे पब्लिकली बिना, मैंने स्टार्टिंग में आपको पता है गामा प्ले कराया दो दो पॉइंट के एसएल्स के बेसिस पे, हुआ था ना, एक एक का लॉस हुआ था 70K का, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मैंने उसी दिन बंद कर दिया था काम, जबकि 6 7 से लगातार करा रहा था। तो क्या मैच्योरिटी चाहिए होती है उस चीज के लिए। ये दिन हमने कवर कर लिया है कंप्लीट प्राइस एक्शन में। अगला वाला दिन अगर हम देखें हम बात कर रहे हैं इस दिन में। इस दिन में क्या खास बात है, बड़ा गैप डाउन है,
तो गैप डाउन है, तो मार्केट क्या पोज टू डाउन डायरेक्शन हो सकता है। ये हमारा फुटप्रिंट निकालते हैं। अभी आप लोगों को फुटप्रिंट नहीं सिखाया, बट जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पेड स्टूडेंट, उनको पता है फुटप्रिंट कैसे बनते हैं। उसके बेसिस पे हमारा मेजरली डायरेक्शन डाउन की साइड होता है। ये पहली कैंडल है। अब हम यहाँ फिबो 30 की चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव था। अगर हम ऐसा एरिया निकाल के चलते हैं तो एरिया तो आ जाएंगे आपके फिबो 30 के। जैसे मान लो कि मार्केट ने यहाँ से डबल डायरेक्शन लिया है। मार्केट खुला था यहाँ पे, तो अपर गया, नीचे गया, रिट्रेसमेंट किया, नीचे गया, ऊपर गया। तो एरिया ये है। इस एरिया को ऐसे लगाओगे तो आपका ये 30% आ जाएगा, बट ये जोन नहीं है, इसको लगाना उचित नहीं रहता है। ये जोन नहीं है प्रॉपरली, तो इसको लगाना उचित नहीं रहता है। जैसे कि ब्रेकआउट, ये लेवल का ब्रेकआउट ये उचित नहीं रहता है, मतलब कि जोन नहीं होना। तो फिबो सही से कहीं ये अभी सेट बैठा, लेकिन हर बार सेट नहीं बैठेगा। ठीक है, इसलिए लगाना उचित नहीं रहता। जैसे लगाने को तो मार्केट अब यहाँ पे ये वेव बना रहा है, अगर मैं इसको भी यहाँ से लो लेके इसमें ये वाला लेवल लेके ऐसे लगाऊंगा तो लग जाएगा ये लेवल। लेकिन ये ऐसे लगाना सही नहीं, जोन बनना बहुत जरूरी है। अब मार्केट का लगभग एक मार्केट का यहाँ पे जोन बन गया, ठहराव बन गया, तो हम आगे जाके लगा पाएंगे, आगे जाके लगा पाएंगे। अभी देखो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। हम वीडियो में कई चीज़ें मुझे और भी एक्सप्लेन करनी है। ये चार्ट हम पूरा पूरा ये रखते हैं। अब आप इस चार्ट पे क्या क्या एरिया देख रहे हो ठहराव का। एक एरिया आपका ये ठहराव का है, एक एरिया आपका ये ठहराव का है। इस ठहराव में यहाँ पे एक छोटा ठहराव है। यहाँ से ये एरिया या ये एरिया को लेते हुए आप ये फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे हम दोनों ही एरिया ले लेते हैं। मेजरली ये आपका हाई है और ये आपका लो है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका 530 निकल के आ गया, दोनों ही पोर्शंस में निकल के आ गया। और ये ठहराव थोड़ा सा रहा है, इसके बेसिस पे ब्रेक, क्योंकि इसमें कोई चाल ज्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी हम नहीं। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक चीज और लगा सकते हैं कि हम यहाँ देखो हमने क्या निकाला है। फिबो 30 यानी कि ये एक्सटेंशन पार्ट है डायरेक्शनल चलने में। बट ये तो ऐसे चला है, तो ऐसे निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, रिट्रेसमेंट पार्ट। तो हम रिट्रेसमेंट पार्ट के लिए बॉटम से, एक सेकेंड, रिट्रेसमेंट पार्ट के लिए हम यहाँ बॉटम वाला ये पॉइंट पकड़ेंगे और ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, हाई वाला। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे, 50 ऑन कर देंगे। 50 ऑन करने से ये दो सेटिंग ऑन हो गई मेरी। ठीक है, और टेम्पलेट मैंने सेव कर रखे हैं, आपको खुद से सेव करने होंगे, उसके बाद आ पाएगा। ठीक है, अब ये एरिया मेरा 50 आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इधर से हटा के इसको ऐसे कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये ध्यान रहे। आप देखोगे 50 में मार्केट काफी देर ठहरा है, उसके बाद में मार्केट ने 50 30 का सारा लेके ऊपर की डायरेक्शन में गया। मार्केट इतना ज्यादा ठहरता है, आपका विश्वास कमजोर होता है। आपको अपर साइड की ट्रेड लेनी है तो आप बेटर करो, ट्रेंड लाइन का ट्रेड ढूंढो। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को अगर मार्क करूं, तो हमारी ट्रेंड लाइन आएगी ये एंगल से ऐसे आ रही है। देखो मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं। बाकी इसको हम एक काम करते हैं, एक्सटेंशन पार्ट हटा देते हैं इसका, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं लाइन को। ओके, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम मार्क करें, ये एक ट्रेप पार्ट है। अभी के लिए ये एक ट्रेप पार्ट है, ये ट्रेप पार्ट है। ऊपर की साइड जाओगे तो यहाँ से ट्रेप मिला है, फिबो 30 के सहारे पे ट्रेप मिला है। अब आप इसमें ब्रेकआउट प्रोटेक्शन थ्योरी लगाओ। ब्रेकआउट क्या होता है, जब भी मार्केट ब्रेक करे एक प्रोटेक्शन उसको रोक लेता है। तो हमने यहाँ पे 30 का प्रोटेक्शन पाया था ना, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने फिबो लगाया, 30 यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो मैं दोबारा लगा दूं क्योंकि मैंने हटा दिया वो। इस एरिया से, एक सेकेंड, ये एरिया यहाँ से नहीं लिया जाएगा, ये एरिया यहाँ से लिया जाएगा ऐसे। और अपन फिबो 30 की सेटिंग ऑन करते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने पोर्शन लगाया था। अब यहाँ से हमने क्या देखा,
यहाँ पे हमने देखा कि एक एरिया ना ब्रेकआउट कर रहा है, दूसरा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो क्या ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट हुआ? किसी ने ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया कंफर्मेशन क्लोजिंग देखते हुए, तो उसको तो तुरंत ही मार्केट ने लॉस देना स्टार्ट कर दिया। बट जिसने प्रोटेक्शन देखा ब्रेकआउट के बाद में, तो देखोगे कि प्रोटेक्शन ने उसको बेनिफिट दिया। फिर से आप देखो कि ये एरिया आ रहा है, ये ब्रेकआउट जिसने देखा उसको यहाँ क्लोजिंग मिली, उसको कंफर्मेशन मिला कि सेल ले लूं, लेकिन वो सेल में लेके उलझ गया। हमने देखा प्रोटेक्शन, तो हमने ले ली बाई, हम नहीं उलझे। बेशक हमारे को भी यहाँ कई देर बहुत रेशन में रखा, पैसा नहीं दिया, तो हमने फिर नया चाल निकालने की कोशिश करी, डायरेक्शन में हमारा प्रोटेक्शन अभी भी मजबूत है। तो हमने ली एक ट्रेंड लाइन और एक ब्रेकआउट के एंगल को निकाला, वो एक सरफेस में ब्रेकआउट इसका देते हुए प्रोटेक्शन इस लेवल का देके स्ट्रोंग किया। और यही प्रोटेक्शन से आपको बहुत ही मजबूत। अब ये प्रोटेक्शन कैलकुलेशन में इनिशियल स्टेज में नहीं लिए जाते हैं, बाद में ये जब ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं ना, शामिल हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपको कहूँ कि अब हम इसमें आपको चैनल की भूमिका समझाते हैं, जिसमें कैलकुलेशंस की इक्वल कंप्लीट होती, इक्वल। जैसे एक इक्वल होती है, एक माइनस होती है, एक प्लस होती है। तो जो चैनल होता है ना, वो इक्वल होता है, दोनों साइड से बराबर रखता है, ऐसे बराबर रखता है, तो इक्वल की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। वेज होता है, जैसे एक ऐसा पैटर्न है वेज, वो माइनस होता है, माइनस मतलब ऐसे बढ़ा फिर घटता घटता घटता। ऐसे एक्सपेंड वेज भी होते हैं जो हमारे चैनल्स पे आपने देखे होंगे, सुने होंगे, वो प्लस की सिचुएशन होती है। तो हम इक्वल की सिचुएशंस में जाके ना इनको सेटअप करते हैं इस एरिया को, कि ये सही से हो जाए, मतलब कि चार्ट का हिस्सा बन जाए। तो अगर मान लो अब मार्केट कैसे चलने वाला, मैं चैनल की भूमिका में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आगे भी आप देखोगे ना, देखो इसकी भूमिका आ रही है, आ रही। अगर मैं यहाँ पे चैनल लेता हूँ, तो ये हमारा चैनल लिया, हम इस एरिया को टच करें, इस एरिया को, और इस पे एक चैनल बना दिया, इस लाइन को लेके। क्यों अब मैं इस लाइन को लेके बना रहा हूँ, इससे टच कर रहा हूँ, क्यों लेके बना रहा हूँ? क्योंकि ये उस टाइम पार्ट ऑफ गेम नहीं है। क्यों? रीजन क्यों? क्योंकि ये फाल्स, ये ना एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया है इसने, बाद में जाके ये उसका हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अभी तो ये फेक ब्रेकआउट है ना, तो फेक ब्रेकआउट चार्ट पे ऐसे एक्स्ट्रा में फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस टाइम चार्ट के हिस्से नहीं, बाद में बनते हैं, और कई बार इक्वल में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन अभी हम इसे इक्वल में शामिल नहीं करेंगे, और अपनी इस रिदम को हम यहाँ से कंप्लीट, यहाँ पहले टच पे लेते हैं, तो ऐसे टच करते हैं। तो ये फेक है ना, आप देखो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, आगे की कैलकुलेशन के पॉइंट आ रहे हैं, इस छोटे से चैनल पे आ रहे हैं। अगर मैं इसको वापिस से प्रोटेक्शन में लूं, एक सेकंड में इसके मिडल की लाइन को हटा देता हूँ, मिडल की लाइन इतनी जरूरी नहीं अभी के लिए, जब जरूरी होगी तब खोलेंगे हम। ठीक है, इस चैनल में भी हम मिडल की लाइन को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये मैंने कुछ नहीं किया, इस चैनल को सिर्फ कॉपी करके बाहर निकाला, और यहाँ पे हम लगाते हैं कॉपी किया हुआ पेस्ट का पार्ट। तो लगभग आप देखोगे कि मार्केट है ना, यहाँ पे जैसे पूरा का पूरा खाली रख रहा है, आगे भी देखो पूरा का पूरा खाली रख रहा है, यहाँ पे मार्केट इस साइड को खाली रख रहा है, तो ये पोर्शन में हैवी यूज कर रहा है, ये पोर्शन में हैवी यूज कर रहा है, यहाँ चाल, तो ये कैलकुलेशन आने लग जाएंगी। अभी मान लो अगर मुझे इस पूरे प्रोसेस को नापना हो कि ऊपर कितना गया, तो मैं नीचे से ऊपर की प्रोसेस को नापता हूँ कंप्लीट। तो हमने एक ये वाले एरिया को कनेक्ट किया, और ये वाले को एरिया को कनेक्ट किया, और पूरा ऊपर लेके जाते हैं, ये वाले एरिया को कनेक्ट किया। अब हम इस चैनल का मिडल पार्ट खोल देते हैं, जैसे जो ये चैनल है ना, मिडल पार्ट खोल देते हैं। ये मिडल पार्ट खोल दिया, अब आपको मिडल पार्ट दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये चैनल अड़ रहा है, मैंने हटा दिया इसको। देखो ये सेम है ना, ये परफेक्शन दे रहा है, ये यहाँ पे हमारा इस चीज, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इस वाले पार्ट को खड़ा रहने देते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका कंफर्मेशन हो गया कि आपकी कैलकुलेशन है ना परफेक्ट चल रही थी। आगे जाके जब मार्केट नीचे जाएगा ना, तो इसको है ना शामिल कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि ये इक्वल में शामिल हो जाएगी। हम इसको बाहर निकालते हैं, कॉपी करते हैं। मान लो कि मैं इससे इसको सेट कर रहा हूँ ऐसे करके, नीचे वाले पार्ट से सेट कर रहा हूँ, मिडल वाले पार्ट से सेट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे सेगमेंट निकल के आएंगे, हर एक पार्ट से सेट करते चलेंगे।
देखो अब मैं नीचे के एरिया में हम एनालाइज कर रहे हैं। हमारे पास चैनल ये है, जो कि कैलकुलेशन हमने परफेक्शन कर ली। अगर मैं इसे, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये तीन लाइन है, एक दो और तीन, तीनों पे लेके हम इसको चेक करते हैं। तो पहली वाली लाइन पे हमने लिया तो इधर देखो काफी सहारा मिल रहा है। दूसरी वाली लाइन पे हमने लिया तो इसका वो पोस्टर मिल रहा है जो नीचे की है। अगर तीसरी वाली लाइन पे अगर हम लेते हैं तो हमें ये एरिया के लगभग, अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ करा था, इसको यहाँ पे मैच करके कैलकुलेशन में इक्वल फॉर्म पे ले आएगा। इक्वल फॉर्म पे ले आएगा तो आप इससे नीचे वाले हिस्से पे इसको मर्ज कर दो। कर दिया। तो ये आपको दिखा ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें मर्ज होके आ गया। आ गया। अभी आप यही को वापिस कॉपी कर लो आगे। अब जो नई कैलकुलेशन है ना वो इसके बेसिस पे चल रही है, इस वाले के बेसिस पे। तो आप इसके मिडल पार्ट से अटैच करो, आपकी आगे की कैलकुलेशन आ जाएगी। ये होते हैं चैनल। चैनल में काफ़ी चीज़ें डिटेल हैं, हो सकता है कि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ये पार्ट हैवी लगे। मैंने बहुत सारे चैनल के वीडियो शेयर किए हुए हैं जिन पे एग्जैक्टली कैसे काम किया जा सकता है, आप सीख सकते हो। वीडियो का कंप्लीट एक ही वीडियो में पार्ट में हम अगर सब कुछ शेयर करें तो बहुत कुछ हैवी हो जाता है, वीडियो भी बड़ा हो जाता है, शेयरिंग करना ठीक नहीं रहता। देखो यहाँ पे हम 530 को भूल गए हैं। देखो है ना, कुछ पार्ट छूट जाता है। अब यहाँ से जोन बन रहा है, अगर हम देखेंगे ये फ्री पास मिल गया तो मार्केट का डायरेक्शन डाउन का ही रहेगा। अगर ये टॉप है और ये बॉटम है और माने कि बहुत अच्छा ये ठहराव हुआ है वह है, तो क्या नीचे का 30% निकाल सकते हैं हम ये टॉप से ये लेके? तो हम चेक करते हैं, जैसे कि मार्केट का ये टॉप लिया हमने, ये एरिया टॉप लिया, और बॉटम ले रहे हैं ये एरिया। तो इस एरिया को बॉटम लेते हुए मैंने खींच दिया, देखो यहाँ से बॉटम ले रहा हूँ, लाइन वही है। तो आपका ये एरिया निकल आता है, जो थोड़ा बहुत ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना यही यहाँ बचता है, वापिस निकल आता है कैलकुलेशन में। अब मार्केट है ना ये वेव बना के ऐसे जा रहा है, तो अभी हम एक काम करते हैं, इस हाई को हटाते हैं। ये वाला पार्ट है, इधर से जाएंगे तो ये वाला पार्ट है। तो ये जो पहला बैरियर आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर से लेंगे तो ये दूसरा बैरियर आ जाएगा। आप यहाँ से ये लोगे, दूसरा बैरियर आ जाएगा। बट यहाँ पे कैलकुलेशन, और फिर मैं एक और बात बताता हूँ, कई बार ये सवाल आते हैं। चेजिंग मार्केट में हमें फिबो को अप्लाई नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये चेजिंग मार्केट है। अभी मैं ये सारी कैलकुलेशन मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। डे इंश्योरेंस भी मैंने आपको समझाया था, डे इंश्योरेंस पे मार्केट क्या करता है वैसे मैं आपको यहाँ, चलो ठीक है, ये सारी ड्राइंग्स को हम अभी मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं रहेगी इनकी। ये भी हटा देते हैं। हाँ, अभी हम देखते हैं ये एरिया में, ये भी हटा देते हैं। बिल्कुल फ्रेश चार्ट होता है ना, देखने में एक अलग दिखता है। अभी यहाँ से मार्केट चेंजिंग करा, मैं इससे जस्ट पिछले वीक ही ना मैंने एक डे इंश्योरेंस का मेथड शेयर किया था, आप वो वीडियो जाके देख। यहाँ पे डे इंश्योरेंस लगता है, पहला ही क्रॉस पे हमें सेल, अब कहते हैं लोग कहते हैं एंट्री बताओ, ये एंट्री हो गई पहले ही क्रॉस पे, मैंने बोला वीडियो में जाके देखना। आप देखोगे ये पूरा गिरावट उसी के पेज है। फिर मैंने एक डे इंश्योरेंस पॉज करके भी वीडियो पब्लिश किया था एक दो दिन पहले। उसमें क्या होता है, उसके कुछ केसेस शेयर किए हैं, उससे ये चेजिंग का मार्केट निकला है। जो ये हुआ ना, ये चेजिंग का पूरा मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें ट्रेड करना भी बताया गया। अब ये मार्केट का अगर हम पूरा एनालाइज करें तो फिबो 30, देखो कुछ पार्ट तक फिबो 30 काम करेगा, और फिबो 30 कई जगह काम करता है, जोन जहाँ होगा वहाँ काम करेगा। अगर हम यहाँ देखें तो एक छोटा सा हमें जोन का ठहराव देखने को मिलेगा, आप लगाओगे ये 30% आ जाएगा। यहाँ जोन नहीं है, अब ये बार बार नहीं लगाना चाहिए, बार बार नहीं। ये पार्ट पे लगाओगे ना तो भी आपको कैलकुलेशन सही नहीं आएंगी। रीजन क्या है, क्योंकि पर्याप्त जोन नहीं बन रहे और मार्केट चेजिंग है। तो चेजिंग में न तो 50 लगाना चाहिए, न 30, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। चेजिंग एक ऐसा बहाव है जिसमें मार्केट हर बार ब्रेकआउट को सक्सेस कर रहा है, प्रोटेक्शन के एरिया और कैलकुलेशंस के बेसिस पे नहीं चलता है। उसमें आप जो अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, तो वो है कनेक्टर। कनेक्टर बोलते हैं ट्रेंड लाइन। जैसे ये ट्रेंड लाइन ली, इसका नीचे वाला पॉइंट हमने पकड़ा, और ये ट्रेंड लाइन है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सटेंशन के पार्ट को खोल लेते हैं हम राइट साइड के।
आप देखोगे इस एरिया में, मार्केट में ये दूसरा पॉइंट मिला, ऊपर गया, ये एरिया जस्ट ब्रेक ही तो किया है, फिर ऊपर चल पड़ा, हो गया। ठीक है। इसके बाद में हम, अगला पॉइंट क्या बना रहा है, अगला पॉइंट बना रहा है ये, और पिछला पॉइंट कौन सा हो गया, अब हो गया ये पॉइंट। तो ये पॉइंट से अगला पॉइंट हो गया ये, तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। फिर ट्रैप देखा, फिर मार्केट, तो कनेक्टर। ये 1 मिनट पे बहुत बेहतर तरीके से मिलते हैं, इससे मिलके हम सनरेज भी बनाते हैं, यानी कि एक सन की कई रेज निकलती, तो सनरेज कॉन्सेप्ट आता है। ये वाला एरिया निकल जाता है, ये वाला एरिया निकल जाता है, कनेक्टर के बेसिस पे निकलते हैं। इसमें हम सीएसडी भी लगा सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके एक लाइन आती है जो चार्ट के स्ट्रक्चर को डिवाइड करती है, वो लग जाती है। और ऐसे भी सहारा करता है मार्केट, देखो इस लेवल से इस लेवल का सहारा, इस लेवल से इस लेवल का सहारा, ये कंफर्म करता है कि ये रीटेस्ट एंगल है, ये आपका हो गया यहाँ पे रेसिस्टेंस, ये आपका हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। बट यहाँ कनेक्टर नहीं है, यहाँ कनेक्टर है, कनेक्टर का ब्रेक यानी कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के बाद ट्रेड। यहाँ पे आप देखोगे सीएसडी एंगल से मार्केट का प्रोटेक्शन है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया ट्रेंड लाइन का ऐसे करके ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे ये ट्रेड। और ऐसी जगहों पे कैंडल्स है ना मजबूत रेड बनाता है, जैसे कि ये मजबूत रेड है, इधर देखोगे तो मजबूत रेड है। मार्केट में एक फोमो क्रिएट करता है सेलर के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट कर देता है। और जो भी बैरियर आते हैं उन्हीं को ही तो रिएक्ट करता है मार्केट। देखो इस एरिया में ये लो बनाया था, इस लो के नीचे मैक्सिमम। और चेजिंग मार्केट में मैंने क्या समझाया, हमेशा शुरुआत स्लो होती है, जिसने चेजिंग्स के वीडियो नहीं देखे चैनल पे जाके देखो। फिर ये मीडियम फैक्टर, और फिर हैवी, यानी कि आपका फास्ट वाला रहता है, जैसे कि ये बहुत फास्ट है, तो उसके साथ चेजिंग का एंड होता है। ठीक है। बाकी इस वीडियो में ये चीजें शेयर करेंगे तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। प्राइस एक्शन बहुत बड़ी थ्योरी है ले पाना, तो फिर भी मैं ये आपसे एक उम्मीद फिर करूंगा कि आप कमेंट करके पूछो कि किस चीज़ पे क्या चीज़ चाहिए आपको। हम उन्हीं चीज़ों को शेयर करते हुए वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसा लगे, कमेंट कम आते हैं वीडियो कम आएंगे, कमेंट और लाइक ज़्यादा आएंगे, शेयर ज़्यादा करोगे तो वीडियो में जल्दी जल्दी कल ही वो डाल दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।